करते हैं छत्तीसगढ़ की खबरों की। ईडी की टीम ने शुक्रवार सुबह रायपुर, बिलासपुर और धमतरी में कारोबारियों के ठिकानों पर छापेमारी की है, तो कवर्धा में गैंगरेप केस में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। रायपुर से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया, जिसके बाद भारी बवाल देखने को मिला। तो सूरजपुर जिले में एक बार फिर से सिस्टम की पोल खुलती नजर आई। सरगुजा में धर्मांतरण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई देखने को मिली, तो राजधानी रायपुर में नक्सलियों की एक बड़ी साजिश को नाकाम किया। देखिए, जल संजय जन भागीदारी पुरस्कार में छत्तीसगढ़ का दबदबा बरकरार रहा। तो छत्तीसगढ़ में क्या क्या हुआ, आपके शहर में क्या क्या हुआ, आपका रिपोर्टर बता रहा है। छत्तीसगढ़ में ईडी का ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। लगातार ईडी कई ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई कर रही है। आज फिर ईडी ने कई जगहों पर दस्तक दी। ईडी की टीम ने शुक्रवार सुबह रायपुर, बिलासपुर और धमतरी में कारोबारियों के ठिकानों पर छापेमारी की। जानकारी के मुताबिक ये छापा कस्टिंग मिलिंग घोटाले से जुड़ा हुआ हो सकता है। घोटाले के पैसों से प्रॉपर्टी की खरीद बिक्री की गई, ऐसी जानकारी है। इसी को लेकर ईडी की टीम जांच कर रही है। ईडी ने रायपुर में रहेजा ग्रुप के संचालकों के यहाँ छापा मारा। वहीं बिलासपुर में सुल्तानिया ग्रुप के मीनाक्षी सेल्स के अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी की गई। बताया जा रहा है कि वित्तीय लेन देन और मनी लॉन्ड्रिंग केस में छापेमारी की गई है। सुबह से ईडी की टीम घर के अंदर दस्तावेज खंगाल रही है। ईडी आधिकारिक जानकारी बाद में साझा करेगी, लेकिन इतना साफ है कि वित्तीय अनियमितताओं और लेन देन को लेकर ईडी लगातार संजीदा नजर आ रही है। अब देखना होगा कि ईडी खुलासे में क्या कुछ ब्लेम करती है, क्या कुछ दस्तावेज ले जाने की बात करती है। ये सब कुछ आने वाले समय में पता चलेगा। कवर्धा सामूहिक दुष्कर्म के मामले में जिस जगह पर घटना को अंजाम दिया गया था, उसी जगह पर हम मौजूद हैं। अभी भी पुलिस की टीम यहाँ पर आरोपी, जो 3 आरोपी हैं जिन्हें पकड़ा गया है, उनके साथ यहाँ पर पहुंची थी। सीन रिक्रिएट किया गया था। बाकायदा जो आरोपी हैं उन्होंने यहाँ पर अपनी पूरी जानकारी बताई कि कैसे इस घटना को उन्होंने अंजाम दिया था। अमूमन जो ये आरोपी होते हैं इस तरीके के, वो नशे की हालात में होते हैं। अभी भी देख सकते हैं यहाँ पर अभी भी कुछ शराब की बोतलें हैं, देसी शराब की कुछ बोतलें हैं, वो यहाँ रखी हुई हैं। हो सकता है कि जो आरोपी हैं उन्होंने पहले नशा किया होगा, उसके बाद इस घटना को उस युवती के साथ अंजाम दिया गया था। फिलहाल 3 लोगों को कबीरधाम पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। विस्तार न्यूज़ के लिए कवर्धा से वेदांत शर्मा। राजधानी रायपुर से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां के एक निजी स्कूल में बच्चों के हाथों में कलावा और माथे पर तिलक लगाने का विरोध किया गया है। अब इस मामले के बाद हंगामा मचा हुआ है और इसका विरोध भी शुरू हो गया है। स्कूल प्रबंधन स्कूली बच्चों की कलाइयों में कलावा और माथे पर टीका लगाने का विरोध कर रहा है। कई बच्चों ने अपने माता पिता से शिकायत की कि स्कूल में उनके बच्चों के कलाई से कलावा हटाने की कोशिश की गई है। इसी तरह माथे पर टीका लगाने को भी बच्चों को मना किया जा रहा है। इसकी भनक जैसे ही कुछ हिंदूवादी संगठनों को लगी, वे स्कूल पहुंच गए। उनके अभिभावकों के साथ मिलकर हंगामा भी किया। हंगामे और नारेबाजी की सूचना पाकर पंडरी पुलिस भी मौके पर पहुंची और समझाइश देकर मामले को शांत कराया है। हाथों पर कलावा और माथे पर टीका हिंदू संस्कृति का प्रतीक है। अगर बच्चों के माथे पर टीका है और हाथों पर कलावा है तो इससे क्या परहेज? आखिर इससे बच्चों की पढ़ाई लिखाई का क्या लेना देना है? कैमरा पर्सन खेमराज आवड़े के साथ मैं महिमा पांडे, विस्तार न्यूज रायपुर। सरगुजा में धर्मांतरण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। यहाँ पुलिस ने एक अवैध प्रार्थना सभा के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। अब ग्रामीण भी इस कार्रवाई की जमकर सराहना कर रहे हैं। सरगुजा जिले के डांग बुढ़ा गांव में पुलिस ने अवैध प्रार्थना के खिलाफ सख्त कदम उठाया है। 3 साल से एक संस्थान यहां बिना अनुमति के प्रार्थना सभाएं आयोजित कर रही थी, जिसमें सैकड़ों लोग जमा होते थे। इन सभाओं में देर रात तक लाउड स्पीकर का इस्तेमाल होता था, जिससे आसपास के ग्रामीणों को काफी परेशानी हो रही थी। गांव के सरपंच और ग्रामीणों ने इस आयोजन पर आपत्ति जताई थी। उनकी शिकायत पर पुलिस ने तुरंत जांच शुरू की। कार्रवाई में पुलिस ने 7 लोगों के खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्यक्रमों का उल्लंघन करने का मामला भी दर्ज किया है। ये सभाएं बिना पंचायत या प्रशासन की मंजूरी के चल रही थी, जो कानून का स्पष्ट उल्लंघन था। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सभा को रोका और आयोजकों को चेतावनी भी दी है। पुलिस ने भी अपने इस एक्शन से स्पष्ट कर दिया है कि अवैध सभाओं के खिलाफ कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। साथ ही ऐसी शिकायतों पर तुरंत एक्शन लिया जाएगा। कैमरा पर्सन खेमराज के साथ रुचि तिवारी, विस्तार न्यूज। सूरजपुर जिले में एक बार फिर सिस्टम की पोल खुली है, जहां गोबरी नदी पर बनाया जा रहा अस्थायी रपटा पुल पहली ही बारिश में बह गया है, जिससे अब ग्रामीण परेशान हैं। तस्वीरें सूरजपुर जिले की हैं,
जहां गोबरी नदी पर बना नवनिर्माणाधीन रपटा पुल बारिश में तेज बहाव के साथ बह गया। यह वही पुल है जिसे ग्रामीणों की मांग पर बनाया जा रहा था, क्योंकि पहले से बना पुराना पुल जर्जर हो चुका था। ग्रामीणों के अनुसार रपटा पुल बनाने में कहीं न कहीं लापरवाही बरती गई है। बताया जा रहा है कि लगभग 10 लाख रुपयों की लागत से इसे अस्थायी पुल को बनाने की योजना थी, जिसकी अभी तक स्वीकृति भी नहीं मिली थी। फिर भी निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया था। ग्रामीणों ने स्थानीय विधायक लक्ष्मी राजवाड़े और जिला कलेक्टर तक गुहार लगाई थी। उनके प्रयासों से आवागमन के लिए यह अस्थायी रपटा तैयार किया जा रहा था, लेकिन अब उसके बह जाने से लोगों की उम्मीद भी पानी में बह गई है। कि आखिर कब तक निर्माण कार्यों में लापरवाही यूं ही जिम्मेदारों के निरीक्षणों की आड़ में छुपती रहेगी और कब इन ग्रामीणों को सुरक्षित और स्थायी पुल की सौगात मिलेगी। नक्सलियों के शहरी नेटवर्क को तोड़ने के लिए एसआईए ने बड़ी कार्रवाई की है। एसआईए ने बीते दिन नक्सली दंपत्ति को रायपुर के चंगोरा भाटा इलाके से गिरफ्तार किया है। राजधानी रायपुर में नक्सलियों की एक बड़ी साजिश नाकाम हुई है। एसआईए और डीडी नगर पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में चंगोरा भाटा इलाके से नक्सली दंपत्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार आरोपियों में पुरुष नक्सली का नाम जग्गू उर्फ रमेश बताया जा रहा है, वहीं महिला नक्सली का नाम कमला बताया जा रहा है। ये दोनों फर्जी पहचान पत्र के जरिए किराए के मकान में रह रहे थे और शहर में नक्सल नेटवर्क को ऑपरेट कर रहे थे। पुलिस को इंटेलिजेंस इनपुट मिला था कि ये जोड़ा नक्सली संगठन को लगातार शहर की जानकारी भेज रहा है, जिसके बाद डीडी नगर थाना पुलिस ने मौके पर दबिश देकर दोनों को गिरफ्तार किया है। अब इस मामले पर छत्तीसगढ़ में सियासी पारा भी हाई हो गया है और बीजेपी कांग्रेस के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। नक्सलियों के सिमटने का सिलसिला शुरू है, ऐसे में शहरी नेटवर्क को भी तोड़ा जा रहा है ताकि पूर्ण रूप से नक्सलवाद का खात्मा हो सके। कैमरा पर्सन अखिलेश के साथ रोहित मिश्रा, विस्तार न्यूज, रायपुर। दुर्ग जिले के शिवाजी नगर में शराब दुकान खोले जाने का विरोध दूसरे दिन भी जारी है। यहाँ महिलाएं, स्कूली बच्चे और स्थानीय लोगों ने भजन कर अनोखा प्रदर्शन किया। दुर्ग से खुर्सीपार हाईवे से हटाई गई शराब दुकान को अब वार्ड नंबर 51 शिवाजी नगर में खोले जाने का प्रस्ताव है, लेकिन स्थानीय लोगों ने इसका जबरदस्त विरोध शुरू कर दिया है। दूसरे दिन भी सैकड़ों महिलाएं, स्कूली बच्चे और मोहल्ले के लोग सड़कों पर डटे रहे। कहीं चूल्हा चौका सजाया गया तो वहीं भजन कीर्तन के जरिए शांतिपूर्ण विरोध किया गया है। पुलिस और आबकारी विभाग के अफसर मौके पर तैनात हैं। बताया जा रहा है कि शराब दुकान में स्टॉक पहुंच चुका है, लेकिन लोगों ने दुकान खोलने नहीं दिया है और विरोध जारी है। शिवाजी नगर में लगातार स्थानीयों द्वारा विरोध प्रदर्शन अभी भी जारी है। वहीं अब पुलिस विभाग के लिए कानून व्यवस्था और जनभावनाओं के बीच ये एक बड़ी चेतावनी बन गया है। वीडियो जर्नलिस्ट खेमराज आवड़ी के साथ मैं सुरभि वर्मा, विस्तार न्यूज। जल संचय जन भागीदारी पुरस्कार में छत्तीसगढ़ का दबदबा रहा है। देश भर में राजधानी रायपुर को पहला स्थान मिला है, वहीं प्रदेश में दूसरा रहा है। देश भर में राजधानी रायपुर को जल संचय जन भागीदारी पुरस्कार में पहला स्थान मिला है। राष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश को दूसरा स्थान मिला है। राज्य में अब तक जल संचय से जुड़े 4,05,563 काम पूरे किए जा चुके हैं। रायपुर नगर निगम में 33,082 काम पूरे करके जल संरक्षण को जन आंदोलन का रूप दिया गया है। इस वक्त मैं खड़ा हूँ मातंगी दरबार में, जहां आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि हजारों की संख्या में, हजारों या लाखों बोल सकते हैं, घंटी बंधी हुई है। घंटी के ऊपर बाकायदा ताला भी लगाया गया है। धमतरी के मां मातंगी, मां बगलामुखी और मां छिन्नमस्तिका के इस दिव्य दरबार में हर कदम पर चमत्कार की अनुभूति होती है। श्रद्धालुओं का विश्वास कहता है, यहाँ आओ और मां से मन की बात कहो, फिर देखो जीवन कैसे बदलता है। पूरा मंदिर परिसर श्रद्धा की हजारों घंटियों, ताले और घड़ियों से सजा है। भक्त अपनी समस्याएं यहाँ छोड़ जाते हैं, कोई ताला लगाकर तो कोई दीवार में घड़ी बांधकर। कहते हैं जब समय विपरीत हो तो मां मातंगी उस समय को भी बदल देती है। हर ओर लाल कपड़ों में बंधे श्रीफल, मानो हर नारियल एक मनोकामना है जो मां के चरणों में अर्पित है। यह नजारा न सिर्फ भक्ति का है बल्कि अटूट विश्वास का जीवंत प्रमाण है। हम भी आपसे आग्रह करेंगे कि आप भी एक बार इस धाम, दिव्य धाम में आए और अपनी समस्या, अपने जो समय काल जो चल रहा है उसे एक बार जरूर परखें। अभिषेक मिश्रा, विस्तार न्यूज, धमतरी।